हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के गणित प्रश्नावली संख्या 1 के दक्षता अभ्यास को हल करेंगे। पहला पाठ है परिमेय संख्या। तो चलिए उसके दक्षता अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो क नंबर में दिया है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या के समतुल्य मतलब उसके बराबर कितनी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें दिया है 1, 2, 5, 50 और अनंत। तो किसी भी परिमेय संख्या की जो समतुल्य संख्या होती है वो अनंत होती हैं। तो इसमें हम लोग सही टिक हो जाएगा अनंत पे। चलिए हम इसको समझा भी देते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग लिख दिए 1/2, ऐसे जैसे हम लिख दिए 2/4, 3/6। तो इसकी क्या है, ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो ये अनंत आगे चाहे जितनी भी संख्या, जैसे इसको हम लोग काटेंगे तो 1/2 आएगा, इसमें भी 1/2 आएगा। ऐसे हम लोग कई संख्याएं लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनंत। चलिए ख वाला करते हैं। ख नंबर प्रश्न है, परिमेय संख्या है -16/80 का सरलतम रूप। तो देखिए हम इसको छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न में दिया है -16/80, तो हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16 से कट जाएगा, 16 एकम 16, 16 × 80। तो जिसका सही आंसर आएगा -1/5। तो हम लोग -1/5 में टिक लगा लेते हैं। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, निम्नांकित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए। तो चलिए इसमें हम लोग सत्य और असत्य बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो देखिए समान परिमेय संख्याएं के सरलतम रूप जो होते हैं वो समान होते हैं। तो ये कथन क्या है, सत्य है। तो इसमें हम लोग सही का टिक लगा लेंगे। हालांकि इसमें सत्य असत्य लिखना है तो आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए -7/11 धन परिमेय संख्या है। तो हाँ, ये धन परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस से माइनस कट जाएंगे। तो ये जो आएगा वो प्लस में आएगा। तो ये भी इसका भी क्या होगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए +4/-9 धन परिमेय संख्या है। तो ये धन परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि एक को प्लस एक को माइनस है। तो ये क्या है, असत्य है। यहाँ पे देखिए 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो यह कथन सत्य है क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग इसको जैसे छोटा कर लेंगे तो यहाँ भी 1/2 आएगा, इसका भी 3 एकम 3, 3 दूनी के 6। तो एक ही परिमेय संख्या के अलग अलग रूप हैं। तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। चलिए च वाला करते हैं। च वाले में देखिए -1/3, -2/6, -3/6 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको भी छोटा कर लेंगे। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई के 6, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9। तो ये सब क्या है, समान है। तो ये विभिन्न दिया है तो ये क्या है, कथन गलत है। चलिए 6 वाला करते हैं। -4/5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए ये कथन भी सत्य है क्योंकि ये भी देखिए प्लस में दिया है, ये माइनस से माइनस कर जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। तो ये दोनों क्या है, समान है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे इसके करते हैं। आगे देखिए दिया है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। तो हमको इसमें बताना है कि सभी जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं कि नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है। इसका आंसर होगा सत्य। सभी जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं और सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये देखिए सत्य है क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं पॉइंट में आता है, परिमेय संख्या जो है वो दशमलव में आता है और पूर्णांक जो है दशमलव में नहीं होता है। तो ये कथन क्या है, गलत है। यहाँ पे देखिए 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ट नंबर दिया है, ट नंबर ये जो दिया है इसका होगा असत्य। असत्य क्यों होगा, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग देंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। तो ये दोनों समान हैं। तो ये कथन भी क्या है, गलत है। चलिए ठ वाला करते हैं। ठ वाले में दिया है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच का अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए दो परिमेय संख्याएं दिया है, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। तो इनसे हम लोग सही का टिक लगा लेंगे। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न समाप्त हो गया, तीसरे प्रश्न को करते हैं। तीसरा प्रश्न है हम लोगों का, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो चलिए इसको हम लोग अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम का मतलब है घटते क्रम, मतलब हमको बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं तीसरा प्रश्न। तो देखिए
क नंबर में दिया है 2/5, फिर दिया है 4/7 और 5/9 और उसके बाद 1/6। इसको हम लोगों को अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब हमको घटते क्रम में लिखना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम को जो है बराबर करना होगा। तो एलसीएम को बराबर करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका लसागु निकालेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ साइड में इसका लसागु निकाल लेते हैं। तो देखिए लसागु निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का लसागु निकालेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो पहले नंबर पे है 5, फिर 7, फिर 9, उसके बाद 6। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए 6 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे। ये 5, 7 और 9 यहीं कटेंगे, तो 2 3 6। अब हम लोग 3 से काटते हैं। तो 3 3 का 9, 3 1 3, फिर 3 से कट जाएगा। ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, उसके बाद 3 1 3, 3 1 3। अब हम लोग 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। 5 1 5, ये 7 लिखा जाएगा, ये 1 ये। अब ये लास्ट 7 से कटेगा, तो 7 1 7। देखिए पूरी संख्या कट गई है। अब हम लोग इसका लसागु निकालते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे लसागु बराबर जो हो जाएगा वो देखिए इसका गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुना में 7। तो इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 2 3 6, 6 3 के 18, 18 5 90 और 9 7 63। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आएगा 630। अब चलिए हम लोग इसको हर को बराबर करते हैं सभी को। तो यहाँ पे देखिए पहले 2/5 है, तो यहाँ पे देखिए 630 लाने के लिए हम लोग किसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें से 5 काट देंगे, तो इस 5 को नहीं लेना है, बाकी सभी संख्याओं गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 3 के 6, 6 3 का 18, 18 7 126। तो हम लोग इसमें 126 का अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी। तो यहाँ पे देखिए 126 में जब 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 252। नीचे जब इसका 5 का गुणा करेंगे 126 में तो आएगा 630। चलिए दूसरा वाला भी बराबर कर लेते हैं। देखिए दिया है 4/7। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें 7 को नहीं लेंगे, तो बाकी इन सभी संख्याओं को ले लीजिए। तो 5 3 के 15, 15 3 45, 45 दूना 90। तो इसमें हम लोग 90 का अंश में गुणा करेंगे और 90 में हर का। तो यहाँ पे देखिए 4 9 के 36, ये 360 हो गया। यहाँ पे 7 9 के 63, ये 630। अब देखिए दिया है 5/9। अब हम लोग इसका भी बराबर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9, तब हम इसको छोड़ देते हैं। अब लोग ये और ये लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 5 के 35, 35 दूना 70। तो इसमें क्या इसका गुणा करना पड़ेगा 70 का। तो हम लोग 70 से गुणा करेंगे और 70 से भाग भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 7 के 35, ये आ गया 350 और ये 9 7 के 63। यहाँ पे देखिए 630 आ गए। लास्ट वाला दिया है 1/6। अब इसके में चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी के 6, तो मतलब हमको इसको छोड़ देना है, बाकी 3 5 और 7 का गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 7 5 के 35 और 35 में 3 का गुणा करेंगे तो 105 आएगा। तो हम लोग इसके अंश और हर में दोनों में 105 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 105 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 105 आएगा, और 105 का गुणा जब 6 में करेंगे तो आएगा 630। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं अवरोही क्रम में। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो इसका जो अवरोही क्रम होगा बराबर, यहाँ पे देखिए हमको बड़े से छोटा की ओर जाना है। तो हर में जो हर तो सबका समान है, अब अंश को देख के पता लगाएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा जो है वो है 360/630। तो 360/630 किस में है, 4/7 में। तो इसका जो पहला होगा वो क्या होगा, 4/7। अब चलिए इससे छोटा देखते हैं। तो देखिए 360 से छोटा जो है 350/330 है। तो इसका जो मान दिया है वो दिया है 5/9। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। अब इससे छोटा देखिए ये है 252 वाला, बटे में 360, वो 630 है। तो इसका जो पहले से दिया है वो है 2/5। तो हम लिख रहे हैं 2/5। फिर सबसे छोटा वाला लिखते हैं, ये दिया है देखिए 1/6। ये पहले का आंसर हो गया। चलिए ख वाला करते हैं। तीसरे का देखिए ख नंबर में दिया है -4/11, उसके बाद 1/3, फिर -5/7, फिर -3/4। चलिए इसको भी अवरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले हम इसका जो हर है उसको हर जो है उसको प्लस में बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो हल में देखिए ये दिया है -4/11, इसका जो माइनस है वो हम लोग अंश में लगा लेंगे। तो ये -1/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए -5/7 और ये दिया है -3/4। तो हम लोग पहले भी इसके सभी हरों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालना है 11 का, 3 का, 7 का और 4 का। तो हम लोग चलिए पहले 2 से काटते हैं। 11, ये 3, ये 7, ये 2 दूनी के 4, फिर 2 से काटेंगे। यहाँ पे 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब चलिए 3 से काटते हैं। ये 11 नहीं कटेगा, 3 एक कम 3, ये 7 नहीं कटेगा, 1 हो गया। चलिए अब 7 से काटते हैं। तो ये 11 हो गया, 7, 7 एकम 7, फिर 11 से काटते हैं तो 11 एकम 11। चलिए पूरा कट गया। अब इसका लसन निकाल लेते हैं। अब आज गुणनखंड निकल गया है। चलिए हम लोग लसन निकालते हैं। तो इसका जो लस हो जाएगा वो होगा 2 गुना में 3 गुना में 7 गुना में 11। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4, 4 तिहाई के 12, 12 सते 84, और 84 हम लोग 11 का गुणा करेंगे तो आएगा 924। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो 924 आ गया। तो चलिए अब इसके सभी हरों को 924 में बदलते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है -4/11। तो हम लोग इसमें देखिए 11 को हम लोग इसमें काट देंगे, बाकी जो संख्या बचा है उसका गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 3 21, 21 दूना 42, 42 दूना के 84। तो हम लोग यहाँ पे अंश और हर में 84 का गुणा कर लेंगे। तो देखिए 84 में 11 गुणा करेंगे तो आएगा 924। अब चलिए 84 में 4 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 4 चौक 16, हासिल लगाए 4 8 32, 1 33। तो ये 336/924। चलिए अब दूसरे में दिया है -1/3। चलिए इसके भी हर को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें 3 को काट देंगे। अब बचेगा 11 सते 77, 77 हम लोग 4 का गुणा कर लेते हैं। तो 77 में हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 308। तो इसके 308 जो है अंश और हर दोनों में गुणा कर लेते हैं। तो 308 का गुणा जब 3 में करेंगे तो ये आएगा 924, और ये 308 का गुणा माइनस में करेंगे तो -308। अब चलिए इसी प्रकार हम ये दोनों को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है -5/7। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको 7 को काट देंगे। तो 11 दिए 33, 33 दूना 66, और 66 में जब हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 132। तो यहाँ 132 अंश और हर दोनों में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 का गुणा 132 में करेंगे तो आएगा 924, और 7 का 5 का गुणा इसमें कर लेते हैं। तो 5 दूनी के 10, 5 दिए के 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 5 एकम 5 एक 6, तो -660/924। चलिए लास्ट वाला करते हैं। ये दिया है -3/4। यहाँ पे देखिए हम लोग 2 दूनी के 4 ये काट देंगे, बाकी ये तीनों का गुणा कर देंगे। तो 11 सते 77, 77 में 77 तियाँ हो जाएगा 231। तो यहाँ पे 231 का गुणा अंश और हर दोनों में करते हैं। तो हर में करेंगे तो वही आएगा 924। अंश में चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 का त्रिका 9, 3 दूनी के 6, तो ये आ गया -693। अब चलिए इसको हम लोग अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम, अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो देखिए माइनस वाले में क्या होता है कि जो संख्याएं माइनस में, सबसे पहले हमको घटते क्रम में लिखना है, मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो माइनस में क्या होता है, उल्टा होता है। जो संख्याएं बड़ी दिखती हैं वो संख्याएं एक्चुअल में होती छोटी हैं, ठीक है। तो माइनस में क्या होता है, उल्टा होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले जो सबसे छोटा है उसको लिखते हैं। जो सबसे छोटा माइनस में रहेगा वो बड़ा रहता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे, इन चारों में सबसे छोटा है 308, -308/924। तो ये संख्या जो है बड़ी है, तो इसका क्या हो जाएगा -1/3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, -1/3। अब चलिए इससे छोटी संख्या लिखते हैं। इससे छोटी संख्या देखिए ये दिया है, तो इसका जो है वो है -4/11। फिर हम लोग इससे और छोटे में आते हैं। तो देखिए इससे छोटा ये है 660। तो इसका जो मान दिया है वो दिया है -5/7। लास्ट में ये आ जाएगा -3/4। ये जो हो गया तीसरे का आंसर हो गया। ये अवरोही क्रम में हो गया। इसी से हम लोगों का दक्षता अभ्यास कक्षा 7 का 1 का दक्षता अभ्यास खत्म हो गया है। अब चलिए हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं आप सभी के साथ, पार्ट 2 के साथ।